अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेटिंग बिल्डिंग के सामने जुनून खड़ी थी और उसके साथ में यश और रूही भी थे। यश ने कहा, हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? हमें अंदर जाना है ना? रूही यश के बातों पर जवाब देते हुए बोली, हम लोग 3 हैं तो हमें एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का एक रूल है कि यहाँ कपल की साथ में एंट्री होती है या फिर पहले से ही कपल को रिजर्वेशन करना पड़ता है। यश जुनून से कहा, तब हमें अंदर जाने की क्या जरूरत है जब तुम इनके कंप्यूटर को हैक करके सीसीटीवी फुटेज चुरा सकती हो? जुनून परेशान होकर बोली, तुम जानते हो ना कि किसी के कंप्यूटर को हैक करके कुछ चुरा नहीं सकते, क्योंकि ये चीज इल्लीगल है और इसमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि किसी ने उनके कंप्यूटर हैक कर लिया है, तो हमें कोई और आइडिया सोचना होगा। जुनून की बात सुनकर तीनों आइडिया सोचने लगे। वहीं रूही के चेहरे पर थोड़ा उदासी था, क्योंकि जो उसके साथ 2 दिन पहले हुआ था उसे अभी अच्छे से भूली नहीं थी, और उस बिल्डिंग को देखकर उसके चेहरे पर और भी उदासी छा गई थी। उसी पल यश की नजर रूही के उदास चेहरे पर गई। उसे उदास देख यश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रूही दी, तू एक बेकार लड़के के लिए उदास मत हो। ये टाइम है उसे बदला लेने का, ना कि उदास होने का। उस बेकार इंसान ने मेरे बहन का दिल तोड़ा है तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रूही खुश थी, पर उसके आंखों में कुछ छुपाने का डर था। रूही जुनून को देखने लगी। जुनून अपनी पलकें झपकाते हुए रूही को इशारों में बोली, सब ठीक होगा। 2 दिन पहले जो हुआ था, रूही और जुनून ने यश को बस इतना ही बताया था कि अर्जुन ने बस रूही को धोखा दिया, और अगर यश को या अयांश को पता चल जाता कि अर्जुन ने रूही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तब यश और अयांश दोनों मिलकर अर्जुन के साथ क्या करते खुद उन्हें भी पता नहीं होता। इसलिए उन दोनों ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, और रूही और जुनून ये भी नहीं चाहती थी कि उस अर्जुन की वजह से उनका करियर खराब हो। यश ने स्माइल करते हुए रूही से कहा, तो तुम रेडी हो? यश इतना बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रूही भी स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है और यश के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। उसी पल जुनून भी अपना हाथ उन दोनों के ऊपर रख देती है और कहती है, गेट रेडी फॉर रिवेंज। इतना बोलकर तीनों मुस्कुराने लगे और अपना हाथ हटाकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। उसी पल रूही परेशान होकर बोली, हम लोग अंदर तो जा रहे हैं, पर प्लान क्या है? रूही की बात सुनकर तुरंत तीनों ही अपनी जगह में ठहर गए और एक दूसरे के चेहरा देखने लगे। रूही सोचते हुए बोली, मेरे पास एक प्लान है। जुनून और यश दोनों ही रूही को क्यूरियोसिटी से देखने लगे और बोले, तब जल्दी बता। रूही अपना प्लान बताना स्टार्ट कर दी, और उसका प्लान सुनते ही जुनून और यश मुस्कुराने लगे। जुनून यश को देखते हुए बोली, पर इसका चेहरा क्रूएल तो नहीं दिखाता, और ये दिखने में भी छोटा लग रहा है। रूही यश को देखते हुए बोली, तुम अपने मुंह पर मास्क लगा लो और अपने चेहरे पर थोड़ा गुस्सा लाओ, तब थोड़े लगोगे डेविल, मतलब हसरत सिंघानिया। जुनून भी रूही के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ रूही सही बोल रही है, पर तुम सीईओ सर से थोड़े कम हैंडसम दिख रहे हो, पर चलेगा। यश जुनून की बात सुनकर चिढ़ गया और बोला, क्या तुम मेरा और अपने बॉस का कंपेयर कर रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि मैं जब से ज्यादा हॉट और हैंडसम मॉडल हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं उनसे कम हैंडसम हूँ। रूही बोली, ठीक है, अब ओवर एक्टिंग हो गया हो तो जाओ, वरना मैं जुनून के बॉस को बुला लूंगी हमारी हेल्प के लिए। यश तुरंत बोला, नहीं, जब मैं हूँ तब उसे क्यों बुलाना? यश अपना हाथ आगे बढ़ाकर जुनून से कहा, तो हम चले अंदर। जुनून उसके हाथ पर मारते हुए बोली, तुम मेरे बॉस बने हो, जिन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, और सीसीटीवी फुटेज लेने जा रहे हैं, न कि हम डेट करने, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। यश का तो मुंह बन गया। वहीं रूही जुनून की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, तू भले ही पसंद न करती हो, पर वो करता है, मैंने देखा है तेरे लिए उसे पजेसिव होते हुए। वही बिल्डिंग के अंदर पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हुए जुनून बोली, हेलो, मैं जुनून सिन्हा हूँ, और जो मेरे पीछे खड़े हैं वो हसरत सिंघानिया है। हमें आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी। रिसेप्शनिस्ट बोली, हेलो, आपको कैसी हेल्प चाहिए? जुनून थोड़ा परेशान होकर बोली, हम यहाँ 2 दिन पहले आए थे, और जब हम अपना डेट खत्म करके जा रहे थे तब मेरा इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट फ्लोर पर गिर गया था, इसलिए मुझे उसे ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखना है। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हैरान होकर बोली, हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है।
क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज आते हैं तो हम उनकी प्राइवेसी खराब नहीं करना चाहते हैं। और क्या आप बता सकती है कि वो आपकी इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो हम उसे ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगे। उसकी बात सुनकर जुनून यश का चेहरा देखने लगी, क्योंकि जुनून इस सवाल के बारे में एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसी पल जुनून थोड़ा दुखी होकर बोली, वो मेरा एक लॉकेट है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लॉकेट मेरे मॉम डैड की आखिरी निशानी है। आप शायद समझ सकती हैं। जुनून रिसेप्शनिस्ट को थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी ताकि उस पर कोई शक न करे। रिसेप्शनिस्ट बोली, हम आपको सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा सकते, पर हम क्लीनिंग स्टाफ से पूछकर बताते हैं। शायद आपका लॉकेट उनके पास ही हो। उसकी बात सुनकर जुनून परेशान हो गई, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट को माना बहुत मुश्किल लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट कॉल करके पूछकर जुनून पर थोड़ा शक करते हुए बोली, सॉरी मैम, हमारे स्टाफ को ऐसा कुछ नहीं मिला। तो आप क्या बता सकती है कि आपको कैसे पता कि वो लॉकेट फर्स्ट फ्लोर पर ही गिरा है? जुनून उसकी सवाल सुनकर हैरान हो गई और बोली, बस मुझे डाउट है कि फर्स्ट फ्लोर पर ही गिरा होगा, क्योंकि मैं उस दिन बहुत नशे में थी और मुझे थोड़ी वोमिटिंग लग रही थी, इसीलिए फर्स्ट फ्लोर वाले वॉशरूम के अंदर गई थी। तब मेरा लॉकेट मेरे गले में ही था। जब मैं वॉशरूम से निकली तब उसके बाद से मेरा लॉकेट कहीं गायब हो गया। इसीलिए मैं सीसीटीवी फुटेज देखकर जानना चाहती थी कि वो लॉकेट फर्स्ट फ्लोर पर गिरा है या कहीं और। रिसेप्शन परेशान होकर बोली, पर सॉरी, हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। जुनून उसकी बात सुनकर उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। जुनून धमकाते हुए बोली, आप जानती है ना मेरे पीछे कौन खड़े हैं? एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हसरत सिंघानिया, और आप उनके सामने ही मुझे मना कर रही है। जानती है ना आप कि आपके इस बदतमीजी के लिए ये पूरा बिल्डिंग खरीद सकते हैं। यश उसकी बात सुनकर हैरानी से जुनून को देखने लगा। यश ने मास्क लगाया हुआ था, इसलिए उसका रिएक्शन कुछ पता नहीं चल रहा है। यश अपने मन में बोला, जुनून तुम क्या बोल रही हो? मैं डुप्लीकेट हसरत सिंघानिया यहाँ एक डेटिंग रूम नहीं बुक कर सकता और बात कर रही हो पूरी बिल्डिंग खरीदने की। वही रिसेप्शनिस्ट हैरानी से यश का चेहरा देख रही थी। तभी जुनून यश के पैर पर मारते हुए उसकी तरफ देखकर गुस्से में होने का इशारा करती है। यश जुनून के इशारे को समझ गया और तुरंत ही अपनी आंखों में गुस्सा ला दिया। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर थोड़ा डर गई और बोली, मैं मैनेजर से कंफर्म करके बताती हूँ। इतना बोलकर कॉल करने लगती है और कॉल पिक होते ही बोली, सर, यहाँ हसरत सिंघानिया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉकेट ढूंढने आए हैं, इसलिए उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखना है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर मैनेजर डरते हुए बोला, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम जानती हो ना कि हसरत सिंघानिया कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर तुम उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना करोगी तो तुम जानती हो ना वो हमारे साथ क्या करेंगे। जाओ उन्हें फोन सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रिसेप्शनली थोड़ा डरते हुए बोली, हमारे साथ चलिए। जुनून उसकी बात सुनकर खुश हो गई और यश भी मास्क के अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। जुनून चलते हुए मन में बोली, हसरत सिंघानिया का नाम लेने से कुछ तो फायदा हुआ। तीनों चलते चलते सीसीटीवी फुटेज के रूप में पहुंच गए। रिसेप्शनिस्ट फुटेज मैन को सब कुछ बताकर वो रूम से बाहर चली गई। वही जुनून और यश फुटेज मैन को देख रहे थे, क्योंकि फुटेज मैन के होते हुए वो फुटेज नहीं चुरा सकते थे। तभी उस आदमी का फोन रिंग होने लगा। वो आदमी अपने फोन की स्क्रीन को देखा जिस पर सर दर्द फ्लैश हो रहा था। वो आदमी उस नाम को देखकर डर गया और जुनून और यश से कहा, हमने कुछ टाइम दीजिए, मेरी सिर दर्द मतलब मेरी पत्नी का कॉल आ रहा है। इतना बोलकर तुरंत ही रूम के बाहर निकल गया। वही वो दोनों उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उसी पल जुनून बोली, हैंडसम बॉय, तुम बाहर उस आदमी पर नजर रखो और मैं सीसीटीवी फुटेज निकलती हूँ। उसकी बात सुनकर यश ने अपना सर हाँ हिलाकर उस आदमी पर नजर रखने चला गया। जुनून नहीं चाहती थी कि यश को कुछ पता चले कि उस दिन रूही के साथ क्या हुआ था, इसलिए जुनून यश को बाहर भेजती थी। तभी जुनून अपना काम स्टार्ट कर देती है और सब अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगी। जुनून सब रिकॉर्ड करके जैसे ही पीछे मुड़ी वैसे ही यश उसके पीछे खड़ा था। जुनून उसे देखकर अचानक ही डर गई और बोली, तुम यहाँ कब से खड़े हो? उस पर यश ने नॉर्मल वे में कहा, मैं बस अभी आया हूँ। उसकी बात सुनकर जुनून एक लंबी सांस लेकर छोड़ देती है। यश ने कहा, तुम्हें फुटेज मिल गया है तो हम चले? जुनून बोली, हाँ चलो। वो दोनों वहाँ से निकल गए। वही रूही बाहर ही खड़ी थी। तभी रूही जुनून और यश को देखने लगी। उसी पल वो दोनों रूही के पास आकर बोले, हमें मिल गई जो हमें चाहिए था। रूही मुस्कुराने लगी
और तीनों वहां से निकल गए। एक वीक बाद हसरत अपने कार में बैठे आईपैड में ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था। उस न्यूज में बताया जा रहा था कि एक्टर अर्जुन एथॉल को कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने और सिड्यूस करने के लिए उन पर कई केस फाइल की गई है। पुलिस भी उन्हें पकड़ने के लिए निकल गई है और उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया है। जो कभी एक्टर अर्जुन को प्यार दिया करते थे, अब उन्हें उसे कई गुना नफरत किया जा रहा है। ये न्यूज देखकर हसरत के होठों पर तिरछी स्माइल थी। हसरत उस न्यूज को देखकर कहा, तुमने अपने आप को प्रूफ कर दिया है कि तुम सबसे यूनिक हो, और जो यूनिक चीज होती है वो हसरत सिंघानिया की होती है, रॉयल एम्पायर। जुनून अपने डेस्क पर बैठी वो ही न्यूज देख रही थी। न्यूज देखकर उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। उसी पर जुनून का फोन रिंग होने लगता है। जुनून अपने फोन के डिस्प्ले को देखी जिस पर रूही फ्लैश हो रहा था। जुनून मुस्कुराते हुए कॉल पिक कर लेती है और बोलती है, कंग्रेचुलेशंस, हम जीत गए और हमने रिवेंज भी ले लिए है। रूही खुश होकर बोली, थैंक यू सोलमेट, मुझे खुशी है कि मेरी फ्रेंड है, तू सबसे अच्छी है। जुनून बोली, हाँ, और भी खुशी है को तू मेरी फ्रेंड है, तू हमेशा मेरा साथ देती है, तो मैं तेरे लिए तो इतना कर सकती हूँ। कॉल के दूसरी साइड से रूही बोली, तुझे भी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि तेरा अब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब 3 महीने का हो गया है। जुनून को 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट सुनकर वो कुछ सोचने लगी और बोली, हाँ। रूही बोली, बस हाँ, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तू उस डेविल से बच जाएगी। जुनून तुरंत बोली, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। रूही स्माइल करते हुए बोली, तो इस बात पर सेलिब्रेट हो जाए। जुनून बोली, हाँ ठीक है। रूही सोचते हुए बोली, पर तेरा बॉस उतना बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग रखता है। उसकी बात सुनकर जुनून तुरंत बोली, तू ज्यादा ही सोचने लगी है, तो तू आराम कर और कॉल डिस्कनेक्ट कर, मैं तुमसे घर आके बात करती हूँ। रूही बोली, ओके, इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उसी वक्त हसरत उसके पास आकर उसके डेस्क के पास खड़ा हो जाता है। जुनून हसरत को अचानक देखकर डर गई और अपनी आंखें बड़ी किए बोली, आप? हसरत अपने कोल्ड आंखों से देखते हुए कहा, हाँ मैं। हसरत जुनून के टेबल पर एक कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए कहा, तुमने अपने आप को प्रूफ किया, तो शर्त के मुताबिक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर 3 महीने का कर दिया। जुनून उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर खुश हो गई। वही हसरत उसकी स्माइल देखकर उसकी आंखें सख्त हो गईं और अपना चेहरा जुनून के चेहरे के पास करते हुए कहा, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर तुम बहुत खुश हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे दूर जाने में जल्दी है। जुनून उसकी नजदीकी देखकर अपना सलाइवा घटते हुए इनोसेंट तरीके से हसरत को देखने लगी। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों पर अपना होठ रख दिया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएलिटी ऑन ऑफ माई सीओ, सिर्फ पॉकेट FM पर।